Namaskar, all of you. I, Jai Kishore Prasad, PGT Math from Hazaribagh, Jharkhand. Welcome you all in my two-day lectures, class 11, chapter trigonometric function. So, here given that the syllabus of trigonometric function, chapter 3, class 11. ये CBSE बोर्ड के जो भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है क्लास 11 में उनका सिलेबस यहाँ पे है। उसमें है एंगल्स, डिग्री मेजर्स, रेडियन मेजर्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये सारे सिलेबस जो है वो क्लास 11 में हमें पढ़नी है। तो एक एक करके मैं इन सारे बेसिक्स पॉइंट को पहले बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंगल्स। तो हेयर फर्स्ट वी डिफाइन एंगल्स। तो एंगल is a measure of angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called initial side, and the final position of ray after rotation is called terminal side. And point of and initial point of rotation is called vertex of angle. अब इसको समझिए कि मान लेते हैं कि दिस इज द रे ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड आफ्टर रोटेशन। अब ये रे जो है ये दो तरह से रोटेट कर सकता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When this ray is rotated in anti-clockwise direction, then angle is positive. Suppose that ये इनिशियल साइड है, ये रोटेट कर रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल इज पॉजिटिव। अब जब ये रे रोटेट करेगा किसमें, घड़ी के दिशा में, दैट मीन्स ऐसे रोटेट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड माइनस, नेगेटिव। अब ये रे है इनिशियल
इनिशियल रे है, ये रोटेट किया किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो हो गया रे का वो कौन सा पॉइंट हुआ, आफ्टर रोटेशन, फाइनल पोजीशन आफ्टर रोटेशन। तो ये इस साइड को हम लोग कहेंगे टर्मिनल साइड। अब इनिशियल पॉइंट जहां से रे स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, मतलब ये जो बनेगा क्या, रोटेशन जो यहां पर होगा, ये जो मतलब मेजर ऑफ रोटेशन जो हुआ इनिशियल पॉइंट पर, वो एंगल कहलाएगा। अब ये हो गया वर्टेक्स, अब ये हो गया थीटा। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी रे का रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो जो वर्टेक्स पर एंगल बनेगा वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा और उससे जो एंगल बनेगा, तो मान लेते हैं कि ये रे है और ये रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा माइनस थीटा। अब एंगल को जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एंगल के बाद, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मेजर करने के लिए, किसमें, क्लास 11 में। पहला डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। तो नाउ वी डिफाइन डिग्री मेजर। अब ये डिग्री मेजर क्या है, इससे पहला एक्सरसाइज जो है वो दिया है। नाउ वी डिफाइन डिग्री मेजर। If your rotation from initial side to terminal side या फाइनल साइड कर सकते हैं, फाइनल साइड इज सेड टू बी टर्मिनल साइड। इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड टर्मिनल ब्रैकेट में फाइनल साइड इज 1/360 of your revolution is called 1 degree, and it is denoted by 1 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब कोई रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड हुआ, ये हुआ फाइनल साइड या टर्मिनल साइड, ये जो रोटेशन हुआ वो 1/360 ऑफ या रिवॉल्यूशन। मतलब जब एक रे जो है ये पूरा रिवॉल्यूएट किया यहां से यहां तक पुनः उसी पे, ये 360 डिग्री बना, और इस पर 360, अब ये जो हुआ वो हो गया 1/360 रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 डिग्री। मतलब ये 360, तो पूरे रिवॉल्यूशन को जब 360 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा। अब यहां पे देखिए कि जब एक रे है जो रिवॉल्यूट होकर के यहां से यहां तक रिवॉल्यूट करता है, तब ये बनता है 180 डिग्री। क्योंकि टोटल जब रिवॉल्यूट किया तो कितना बना, टोटल जब रोटेट किया 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। अब 2 रिवॉल्यूशन जब करेगा तो 360 इंटू 2, 3 रिवॉल्यूशन करेगा तो 360 इंटू 3, इस तरह से। तो इन 1
revolution, one rotation, we get 360 degree, and half rotation, we get 180 degree, and 1/4 rotation, 1/4 rotation, that is called 90 degree, 1/4 रोटेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है ये डिग्री मेजर को अभी हम लोगों ने देखा। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें याद रखने की है कि 1 डिग्री विल बी 60 मिनट होता है, ये नोट करने वाली पॉइंट है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग 1 डैश से इंडिकेट करते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये आप जानते हैं। सेकेंड को हम लोग डबल डैश से इंडिकेट करेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तो आपको पता ही है, आपको ये वाली चीज याद रखनी है। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, नावी डिफाइन रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। Now we define radian measure. Angle subtended at the center of circle with radius 1 unit. Angle subtended at the center of circle with radius 1 unit by an arc of length 1 unit of length 1 unit is called 1 radian. कहने का मतलब है कि एक सर्कल है और जिसका रेडियस है 1 यूनिट, और एक आर्क है जिसका लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क है 1 यूनिट। अब ये जो एंगल बनेगा 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क से 1 यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल पर, ये 1 यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो यहां जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब यहां पे क्या है कि रेडियन मेजर में हम लोग ये देखते हैं कि जो थीटा इक्वल टू होता है वो क्या होता है, आर्क। आर्क को इंडिकेट हम लोग एल से करते हैं और रेडियस को आर से करते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये याद रखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब आता है नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस? तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, या इसको पाई बाय 180 सी से भी इंडिकेट करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, या फिर इस तरह से हम लोग लिखते हैं।
तो 1 डिग्री इक्वल टू याद रखेंगे। अब 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन, इसी को जब हो है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन विल बी 180 बटे पाई डिग्री। ये 3 रिलेशन हम लोग याद रखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अब जो इसमें सिलेबस में हमारा पढ़ना है वो नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रेशियो। ये आप क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कुछ रेशियोज के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं उसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से संबंधित कुछ वैल्यू जो है वो जानेंगे। फर्स्ट वी रिमाइंड क्लास 10th टॉपिक्स। जैसे क्लास 10th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा, फिर मैं उस यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। जैसे क्लास आप 10th में पढ़े हैं कि कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, और ए बी सी जो है इसका साइड है। तो ये जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। मैं क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आगे की टॉपिक जो है वो समझ में आए। ये हाइपोटेनस होता है, यदि ये थीटा है तो ये जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये बेस होता है। तो ये आप जानते हैं इसमें से कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पी बटे एच, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाय पी, यही इसी का पलट जाता है। अब कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि कॉस थीटा विल बी बी बटे एच, और कॉस का जो अपोजिट होता है सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाय बी, एच बाय बी। नाउ वी अगेन नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटे बी, एंड टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाय पी। तो ये आप जान रहे हैं। इसमें एक चीज और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये वाली, मैं ये इसको लिख देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये रिमाइंड कराने के लिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ताकि यहाँ आगे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। आप एक और पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ये भी पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। छठा, आप ये 7वां में ये भी पढ़े होंगे कि टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद में इसमें और थोड़ा बहुत पढ़े होंगे जो इसी से रिलेटेड होगा। आपने 10th क्लास में जो भी पढ़ा होगा वो इसी टॉपिक से आपका रिलेटेड होगा। ये मेन चीज था आपका। और वहां पे एक चीज और पढ़े थे जो अभी हम लोग इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा और है, जैसे एंगल पढ़े होंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। वहां आप इसको मतलब याद भी किए होंगे और निकालने भी सीखे होंगे कि ये ट्रिक मेथड से कि ये कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, तो मैं वो आपको यहाँ बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट यहाँ पे जो है वहाँ आप 90 डिग्री तक वैल्यू निकालने सीखे थे, आप यहाँ पे जो है 180 तक का वैल्यू निकालेंगे। उसमें 2-3 और ऐड हो जाएगा। जैसे वहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री था। अब आपको जो 11 क्लास में होगा वो कुछ ऐड हो जाएंगे, 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये आपको नेक्स्ट यहाँ पे है। तो आइए हम उसको निकालने के लिए सीखते हैं। जो सीख चुके हैं तो मैं इसको सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं और अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखता हूं। अब देखिए कैसे निकालते थे हम लोग। सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूं। जो टेबल्स था हम लोग सबसे पहले साइन का एक टेबल इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ से देखता हूँ यदि इसमें टेबल है तो टेबल हम थोड़ा इंक्लूड करते हैं। ये हो गया 0 डिग्री,
कोई बात नहीं, हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे पहले साइन के लिए, फिर कॉस, फिर टेन। टेन के लिए टेबल। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ लेंगे वो हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। अभी हम कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे जो 11 में पढ़ना है। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें हम टेबल को इस तरह से थोड़ा सा बना लेता हूं। जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। आप इसी तरह से वहां पे 10th क्लास में भी आप बनाए होंगे इस टेबल को। अभी निकालने के लिए भी बताऊंगा कि किस ट्रिक मेथड से आप वहां 10th में निकाले थे। उसी ट्रिक मेथड से जो है यहाँ पर भी हम लोग इन सभी का वैल्यू निकालेंगे और ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये टेबल हो गया जिसका वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसको याद भी रखना है, सिर्फ ट्रिक मेथड से निकालने से काम नहीं चलता है। तो अब देखिए इसको निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी 3 मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइन, कॉस और टेन का ही हम निकालेंगे और साइन का जो भी वैल्यू आएगा उसका अपोजिट वैल्यू जो देगा वो कोसेक दे देता है, कॉस का अपोजिट सेक दे देता है और टेन का अपोजिट कॉट देता है। तो ये सारे उसी से रिलेटेड है जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो वो तो वैल्यू भी आप जो है सो यहाँ पे मैं उसको नहीं निकालूंगा, वो आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो वैसे मैं बताऊंगा उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इन सभी का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, वो बहुत सिंपल है कि 0 से लेकर के 4 तक आप लिख दीजिए। ये 1, 2, 3, 4, 5 बक्सा है तो आप 0 से लेकर के 4 तक आप लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 पहला स्टेज ऐसे लिख लिए। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आप कैसे निकालते थे वो मैं रिमाइंड करा रहा हूं। 0 से 4 तक लिख करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से सभी में डिवाइड कर दीजिए और उसका रूट ले लीजिए। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसको रूट ले लीजिए। देखिए इस तरह से रूट ले लीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो साइन का मिल जाएगा। 0, 30, 45, 60 एंड 90 का। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो यहाँ पे देखिए 0/4 का रूट मतलब क्या होगा, 0 होगा। 1/4 तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है तो 1/2 आ गया। अब 2/4 तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 का रूट हो जाएगा 1 और 2 का रूट नहीं हम निकलता है तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब ये देखिए √3 का रूट ऊपर में लिख देंगे, √3 ही होगा और 4 का रूट आप जानते हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, √3/2। और 90 4 कट गया बचा 1 तो 1 का रूट 1 होता है। ये आप निकाल लेते थे इस तरह से, किसका, साइन का। अब साइन का जो 90 में है वो आता था 0 में, 60 में है वो 30 में, 45 का 45 में। तो यहां से आप पलट देते थे 1, ये हो जाता था √3/2, फिर ये ज्यों का त्यों और ये आ जाता था 1/2 और ये हो जाता था 0। मतलब ये जो यहां से पलटना शुरू करते थे, ये यहाँ पे लिख देते थे, इसको यहाँ पे लिख देते थे, इसको यहीं, इसको यहाँ, इसको यहाँ लिख देते थे। अब tan का भी आप निकालने के लिए सीखे थे, क्योंकि tan थीटा बराबर अभी जस्ट पहले पढ़ा चुके थे, अभी हम जस्ट लिख चुके थे, रिमाइंड करा चुके थे कि sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब ये 0/1 जो होगा 0 होगा, 1/2 बटे √3/2 तो क्या होगा 1/2 बटे √3/2। तो इसको देखिए क्या करते हैं, जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाता है, 1/2 इंटू 2/√3 ऐसे होता है। ये कट गया, क्या है 1/√3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 1/√3। अब ये देखिए 1/√2 1/2 कट गया तो ये हो गया tan 45 डिग्री = 1।
अब यहाँ पे देखिए √3/2 1/2, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, √3 होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया 1/0। तो आप जानते हैं कि x/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज डिनोटेड बाय इस तरह से इन्फिनिटी। तो x/0 इज इक्वल टू हो गया नॉट डिफाइंड, मतलब ND, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नॉट डिफाइंड को मतलब इन्फिनिटी ये होता है। ये आप सीख चुके हैं। अब इसी तरह से आप जैसे साइन का है, यहाँ कोसेक का भी टेबल बना लेंगे, तो कोसेक का क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0 होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो कोसेक में यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। जैसे कोसेक का जब बनाएंगे, एगो बना के दिखा देता हूँ, तो कोसेक का यहाँ नॉट डिफाइंड, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 1/, ये होता है फार्मूला कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला गया, फिर क्या 1/1/√2, ये √2 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 1/1 हो जाएगा, 1/1 विल बी 1। तो ये आ गया किसका, कोसेक का। इसी तरह से आप कॉस का और टेन का भी निकालते थे, तो यहाँ आप निकालेंगे। अब ये जब आपका निकल गया, मतलब 10th क्लास में आपने इतना निकाल लिया, ये सब मिटा दे रहा, ये सब की जरूरत है नहीं। अब जब निकाल लिए तो जो हमें 11 में पढ़नी है उसको हम कैसे निकालेंगे, बस यही मेन था। 11 में तो कुछ वैसा है नहीं निकालने का, इसको खाली हम लोग लिखेंगे। अब यहां से देखिए 11 के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो है, इस चीज को जो है हम लोग मिड पॉइंट मान लेंगे। अब इसके देखिए इधर कितना है, 1 2 3 4, और 90 के बाद इधर कितना है, 1 2 3 4, तो 4 4, ये मिड पॉइंट हुआ, मिड कॉलम हुआ, तो मिड कॉलम को छोड़ देंगे और यहां से शुरू कर देंगे, तो 1/20, ये सीधा इधर से लिख देंगे √3/2, फिर ये हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 0। इस तरह से कॉस में भी लिखेंगे, यहाँ के बाद ये छोड़ देंगे, तो लेकिन कॉस और इसमें साइन का भी थोड़ा सा ध्यान हम लोग को रखना है। तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अभी विदाउट साइन में लिख रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, फिर ये हो जाएगा √3/2, फिर ये हो जाएगा 1। इसके बाद साइन बैठाऊंगा, तो ये हो गया √3, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये होगा 1/√3 और ये होगा 0। अब हम लोग साइन लगाएंगे कि साइन में, इसमें साइन मतलब क्या है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसको ध्यान रखने के लिए हम लोग देखिए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अभी जस्ट इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, फिर यहां आता हूं साइन लगाने के लिए। तो आइए, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो देखिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कहां से हो गया, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां तक हुआ, तो 90 से लेकर के 180 डिग्री इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आप जानते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया 180 270, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360, टोटल हो गया 360, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या याद रखेंगे, ऑल पॉजिटिव। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या, एक सेंटेंस है दिया हुआ बुक में कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ए से शुरू हुआ, तो ए मतलब ऑल
पॉजिटिव होगा यहाँ, मैंने साइन कॉस कॉसेक सेक जितने भी होगा फर्स्ट मैंने 0 से 90 डिग्री में सारे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 90 से 180 के बीच में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है, टू कॉलेज, अब 2 से हो गया क्या, 10 और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहां 2 से हो गया, टी से हो गया तेरा 10 और 1 मिनट, तो यहां पे 2 से मतलब टी से स्टार्ट होना क्या होता है 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव। अब इसमें आ जाइए, बाकी सब नेगेटिव होगा, 180 से 270 के बीच में बाकी सब नेगेटिव होगा, 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप क्या है, कॉलेज, तो सी से स्टार्ट होने वाला क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने देखा, क्या देखा कि 0 से 90 के बीच में जितने भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके बाद में 90 से 180 के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और 180 से 270 के बीच में tan और cot जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और यहाँ पे 270 से 360 डिग्री के बीच में जो है cos और sec पॉजिटिव होगा, का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब आ जाइए आप यहाँ पे, आपने ये सीख लिया। अब आ जाइए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए साइन का वैल्यू मैंने साइन कॉस और tan मैंने सारे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है 0 से 90 के बीच में कहीं भी आपने नेगेटिव नहीं देखा, ये 3 है, बाकी 3 में भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब आप जाइए आप इधर, तो साइन और कोसेक 90 से 180 के बीच में साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोसेक का भी वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो वैल्यू तो आ गया, हम क्या बोले थे कि इसमें साइन पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा साइन में। कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर के 180 के बीच में, मतलब 120 से लेकर के 180 के बीच में कॉस जो होता है वो क्या होता है, देखिए कॉस जो यहाँ होता है वो नेगेटिव होता है, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव साइन डाल देना है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, 0 में तो कोई नेगेटिव लाने, इसमें नहीं, कॉस में डालना था, सॉरी साइन में ये चला गया, साइन में नहीं डालना, साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक हमें यहाँ पे डालनी है, कॉस में सभी में नेगेटिव, ये हो गया कॉस में। अब tan क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव था, तो इसमें भी नेगेटिव आपको डालना है, तो यहाँ भी नेगेटिव लगा दीजिए सब। तो ये हो गया हम लोग का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 180 तक के बीच में। अब इसके आगे भी जब निकालेंगे तो वो हम लोग साइन को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपने ये देख लिया। आप इसको टेबल में भी आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे भी याद करना कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ 4 पार्ट है, 4 शब्द है, तो चारों शब्द के लिए जो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब पहला क्वाड्रेंट, आफ्टर से शुरू लेटर क्या है, ए माने ऑल, एस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्कूल, ये हो गया आफ्टर, इसके लिए आफ्टर, इसके लिए हो गया स्कूल, और इसके लिए हो गया कॉलेज, और इसके लिए हो गया, इसके लिए 2 हुआ, 2 इसके लिए हो गया कॉलेज। तक कॉलेज, सी से स्टार्ट होने वाला कॉस और सेक, ए से और एस से साइन और कोसेक, और टी से tan और कॉट, और ये हो गया इस तरह से। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव,
बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये यहां तक था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो यहाँ पे बहुत है, ये सिंपल खाली फार्मूला आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, जो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। या तो ऐसे किताब में दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ रिवीजन के लिए, मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करें, इसके लिए मैं यहाँ पे जो है सो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले जो है वो लिखता हूँ। जैसे पहला मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, फर्स्ट जो है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। जब यहां माइनस रहेगा तो ये दूसरा बन जाएगा कि साइन ए माइनस बी में सिर्फ यही चीज होगा, खाली यहां माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। थर्ड में है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, कॉस ए प्लस बी विल बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर अदला बदली होता था साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ दोनों सेम होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये ध्यान रखिएगा कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप इसको पढ़ भी चुके होंगे। फोर्थ में है कॉस ए माइनस बी, जब यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया इसका साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। इस तरह से हम लोग जो है इसमें अभी आगे और देखते हैं कुछ फार्मूला। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है 5 साइन कोस का हो गया। अब हम लोग लिखते हैं tan ए प्लस बी, इसका थोड़ा इस तरह से होता है tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये हो गया tan ए प्लस बी का। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, ये पांचवा तो हो गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं tan ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी नंबरिंग क्या था, पांचवा था, ठीक। tan ए माइनस बी विल बी होता है tan ए माइनस tan बी बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये हो गया छठा। ज्यादा नहीं है फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक में थोड़ा सा होता है। ये सारे फार्मूला जो आपको क्लास 12 में जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप रट्टा मतलब मार लेना है और इसको जो है अच्छा से समझ करके बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। और इसका एक टेबल चार्ट बना करके जो है वो अपने जहाँ स्टडी रूम है उसमें आपको कहीं चिपका देना है, जहाँ आप सुबह शाम इसको 10-15 दिन भी यदि आप प्रत्येक दिन पढ़ेंगे तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि हमें याद नहीं हो रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसको क्या कीजिए कि स्टडी टेबल के सामने एगो चार्ट पेपर में बड़ा सा अच्छा से सुंदर सा लिख करके इसको एकदम सजा करके लिख करके आप रख दीजिए। एक बार सोने समय पढ़ लीजिए, एक बार सुबह उठ करके पढ़ लीजिए। तो ये बार बार पढ़ने से क्या होगा, जब ये फार्मूले सारे आपको याद हो जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो बनाने में आपको बहुत आसान होगा। अब देख देख करके फार्मूला देख करके बनाएंगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन वो उतने अच्छे से आप खुद से उसको समझ करके नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये सारे आपको याद करने हैं। अब यहाँ पे आइए, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी। हम यहाँ कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि जब कॉट ए माइनस बी देंगे तो यहाँ पे कॉट बी होता है, इसलिए
कॉट बी प्लस कॉट ए। क्यों नहीं लिखा? इसको आप कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टी एडिशन इज क्योमेटेटिव, इसलिए मैंने ऐसा सजा के लिख दिया याद रखने के लिए, और वैसा कुछ नहीं है। कॉट ए माइनस बी जब होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होता है वो कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, इसलिए मैंने इसको इसी टर्म में यहाँ पे लिखे, ताकि हमें वो चीज जो है वो ध्यान में रहे। अब आता है नेक्स्ट जो है cos 2x, cos 2x, cos 2x के पहले मैं sin 2x लिख लेता हूं। तो sin 2x जो हो गया वो होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप याद कर लीजिए सारा, और जैसे मैं लिख रहा हूं आप बिना देखे कॉपी में लिखिए, फिर उसको चार्ट पेपर में मिलाइए, ये आपको आज इतना करना ही पड़ेगा मेहनत। अब tan में जो हो गया, और इसमें होता है cos 2x, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस साइन स्क्वायर को हम लोग यदि cos में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, मैंने cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा तो cos स्क्वायर x, मतलब इस तरह से आप इसको मैं बाद में बता दूंगा, पहले लिख लेता हूं। तो दिस इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इतना इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये इक्वल टू होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। और यहाँ पे साइन में भी tan में यदि रिड्यूस करेंगे तो ये होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, इसको tan में रिड्यूस करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये दोनों बहुत बार जो है 12th में और 11th में इसका जरूरत पड़ता है, तो आप याद रखेंगे sin 2x इक्वल टू क्या होगा, और sin 2x इक्वल टू क्या होगा, और cos 2x इक्वल टू क्या होगा। तो sin 2x विल बी 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इससे ये कैसे आएगा, ये 10th क्लास से ही आता है, जैसे देखिए इससे ये कैसे आया, ये पहले से दिया हुआ है cos स्क्वायर x और साइन, तो साइन इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, सॉरी, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस, और साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये देखिए cos स्क्वायर x ये -1, इसको प्लस कर देगा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ cos स्क्वायर x के जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से अभी जो है आपने ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो रेशियो पढ़ा, और सम ऑफ एंगल्स भी आपने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और इसमें जो हम लोग को जरूरत है वो फार्मूला जो है हम लोग इसको देखेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग और कुछ फार्मूला को इसमें देख रहे हैं, तो इसमें है 10 तक हो गया है। अब हम लोग 11 में देखता हूं, जो है साइन 3x जान रहे हैं, तो क्या होगा, तो साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और इसी तरह से cos 3x इक्वल टू होता है, यहां पलट जाता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x,
और एक ठो और tan में भी इसका होगा, tan 3x इक्वल टू 1 माइनस 1 - 10³ x बाय, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, tan 3x इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 tan x माइनस tan³x, यहाँ क्यूब है, क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan² 3x इक्वल टू ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, अब ज्यादा नहीं बचा, 2-4 और है। अब हम लोग का नेक्स्ट होगा cos x प्लस cos या cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस b जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 cos a प्लस b, 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b। ये सारा जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये सारा बुक में दिया हुआ है, आप वहां से और जो छूट रहा हो इसमें उसको भी आप जो चार्ट पेपर है उसमें लिख लें। मैं उसी को लिख रहा हूं यहाँ, जो आपके एक्सरसाइज में के बनाने में जरूरत पड़ा है उन सारे को मैं लिख रहा हूँ, कुछ शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। तो लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करनी है, आपको सारे फॉर्मूले बुक से जो है वो आपको नोट कर लेना है और उसको बार बार आपको रिमाइंड करना है। तो कॉस हो गया a माइनस b बटे 2, 14, 15। और इसमें क्या जरूरत पड़ सकता है, cos a प्लस b, cos a प्लस b, फिर इसमें साइन में भी हो जाएगा। अब cos a माइनस cos b, तो ये देखिए cos a माइनस cos b इक्वल टू जो होगा cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2, यहाँ माइनस 2 हो जाता है, 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू साइन a माइनस b बटे 2। अब इसको मैच भी कर लीजिएगा, हो सके लिखने से पहले आप ये देख लीजिए, हो सके मैं इसमें कुछ भूल रहा हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाएगा वो साइन a प्लस साइन b इक्वल टू क्या होगा, साइन a प्लस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस b बटे 2, 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2, कॉस a माइनस b बटे 2। अब 16 यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस साइन b में जो होगा वो यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा, बस यही अंतर है। यहाँ पे कॉस कर देंगे ना, 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू साइन a माइनस b बटे 2। तो यहाँ पर मैं खाली इसको चेंज कर दीजिए, 17 साइन a माइनस साइन b, 2 cos a प्लस b बटे 2, 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू साइन a माइनस b बटे 2। तो ये हो गया साइन a माइनस साइन b। तो आपने ये जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री का है ये, अब हम लोग इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के सहारे जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो लेक्चर अब यहीं कंप्लीट करता हूं। तो आप सभी को धन्यवाद। आप नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको जरूर देखिए, जो हम इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।